तो करें सभी। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। तो गुरु गीता का ये कहाँ पर है? आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं, ये हो गया था ना। हाँ। और तुम्हारे कृष्ण कल्याण कारक ये भी हो गया है ना। और आत्मा में गुरु बुद्धि की ये भी हो चुका था। ये वाला होगा नेक्स्ट, ये वाला ना। तो भगवान क्या बताते हैं हम यहाँ पर? ये भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का संवाद है ना, इसे समझना है। तो इसमें गुरु गीता, जब भगवद गीता होते हैं ना, हमने सबने सुनी है भगवद गीता, लेकिन गुरु गीता जो हमने नहीं सुनी। नाम भी संभवतः सुना होगा कि नहीं? नाम तो आपके आगे सुना होगा। हाँ, तो स्कंद पुराण के अंतर्गत 18 पुराण है ना, तो स्कंद पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण तो सुना है। यहाँ पर क्या बताते हैं? जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है। इस संसार पता क्या है? गूढ़ अविद्यात्मक, यानी संसार क्या है? यहाँ पर हमें हर कोई अपना लगता है। ये तुम कपड़े पहनो क्या लग रहे हैं? बोला कपड़े मेरे हैं, है ना। तो जगत यानी संसार गूढ़ माने रहस्यमय, टॉप सीक्रेट, अविद्यात्मक, विद्या नहीं है, अविद्या अज्ञानता है। ये जगत जो तुम देख रहे हो प्रपंच है, वो माया रूप है ना। और ये माया रूप अर्थात यहाँ पर तुम फंसे रहना, ये नेचर ऐसा बना हुआ है, जो जंतर मंतर होता ना, कि तुम इसमें फंसे ही रहोगे जन्म जन्मांतर तक। अरबों खरबों जन्म बीतेंगे, अरबों खरबों कल्प बीत सकते हैं। एक कल्प में सैकड़ों हजारों क्या होते हैं? युग होते हैं। तो अरबों खरबों कल्प बीते जाएंगे, लेकिन जीवात्मा इस मानव, इस शरीर में, मानव शरीर में कुत्ता बिल्ली कुछ बन सकते हैं, इस शरीर में फंसी रहती है। इस शरीर में फंसी रहती है। 12:55 में मुझे बता देना, ठीक है? टाइम देखते हैं, ठीक, बार में देखना 12:55। तो क्या है, हम लोग इसे फंसे रहते हैं। कैसे? ये घर अभी मुझे घर बनाने, जैसे लोग लड़के लोग होते हैं, आप अपने माता पिता को देखो, उन्होंने, पिता ने क्या किया? अपना घर कहीं ना कहीं बनाने सोच रहे होंगे, उनके पिता ने वही फॉर्मेट यूज किया था, है ना। और आने वाली जनरेशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो भी वही फॉर्मेट यूज करेगी। क्या करेगी? कि मुझे कुछ अपना बनाना है। क्या तमाशा है, ये चीज़ समझ। तो भगवान बताते हैं आप। और दूसरी बात, हर वो चीज़ जो तुम्हें आज बेकार लगती है, उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया होगा, सोचा कभी? जैसा तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल जब तुम्हारे हाथ में नहीं था, कितना प्रयास किया होगा, लेकिन आज इसकी वैल्यू क्या तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं है ना। अरे कुछ नहीं, क्या है बकवास, है ना। पहले जैसा भाव नहीं रहा। हाँ, तुम केयर करोगे, बट पहले जैसा भाव नहीं रहा। ये होता ना। तो वही है। तो हम कहते हैं जगत गूढ़ अविद्यात्मक, यहाँ अज्ञानता भरी पड़ी है। और तुम बोले गुरु वैज्ञानिक बनते हैं महामूर्ख हैं, डॉक्टर बनते बोले ये महामूर्ख है, कि पहले अपना उद्धार करना है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि गुरु जी सारा जगत यदि भगवान की भक्ति करेगा, तो फिर डॉक्टर इंजीनियर वकील कौन बनेंगे? संसार कैसे चलेगा? बिजली कैसे उत्पन्न होगी, है ना। जो मोबाइल से आप वीडियो बना रहे हो, जो हम ये प्रिंटिंग मशीन, ये सब कैसे चलेगा? क्योंकि संसार में बहुत सारे मूर्ख आत्माएं ऐसी हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगी। कितने ज्ञान दे दो नहीं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं कि उनको भुगतना पड़ेगा। तो वो माया के वशीभूत होकर के उन्हें सर्विस करनी है। किसकी? संसार की सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा भगवान नहीं करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, संसार की करेंगे तो संसार में रहेंगे। मनुष्य एक समय में दो सेवाएं नहीं कर सकता वो। और शरीर, ये मानव शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना। इस शरीर को उत्पन्न होने में कोई अज्ञानता है। अब तुम बोले शरीर तो माता पिता की देन है, ये उनकी अज्ञानता का परिचय नहीं है, ये हमारे अज्ञानता है। क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं पिछले जन्म में कि हम उन्हें भोगने के लिए माता पिता, घर परिवार, माता भाई बंधु मिले हैं, है ना। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, विश्लेषणात्मक अर्थात क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड करके इनको अलग अलग ज्ञान दिया जाए। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य, पाद माने चरण पादों का, जिस गुरुदेव के पाद सेवन, तो पाद सेवन यानी चरणों के खाने से,
जिनके पैर हैं गुरु जी के पैर काट के खाने चाहिए। नहीं, उनकी सेवा। वो नहीं, सेवा काट के खाने से इसमें लिखा पाद सेवन तो वही होगा ना, अनादि कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व, पाद सेवन का वैसे अर्थ होता है चरणामृत, यानी कि अपने गुरु के चरणों को धो धोकर करके पीने उनका से। जल होता है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही करे जाए, कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो पूरा पूरा डेली करते हैं, ऐसे डेली बेसिस पर कहीं होता है तो वो क्या करते हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं होती है, वो बेकार है। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप, यानी कि वो सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा का ही रूप, हम है तो उन्हीं का रूप, ठीक है, उन्हीं का रूप हो जाता है। वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ, भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती को। श्री यानी अब गुरु की महिमा बता रहे हैं महादेव, अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर गुरु की महिमा शिव बता रहे हैं। श्री गुरुदेव का चरणामृत, यानी जो मैंने बताया चरणों का जल, श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, अर्थात तो जितने भी शिष्य के पाप कर्म होते हैं सबको वो भस्म कर डालता है। अब यदि कोई आतंकवादी आ जाए, वो किसी को गुरु बना ले और वो रस्सी से बांध दे और खूब डेली पाँव धो के पिए, ठीक है, तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं, वो भी तो पाप ही कर रहा था। उसके अंदर भक्ति भाव नहीं होगा ना, जब तक आज्ञा पालन कर रहे हो हैं। तब कैसे? तो चरणामृत का, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस धो के पीने से नहीं होगा, इसका मतलब भाव होना चाहिए। मुख्य क्या भाव है। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा न करो और पाँव धो के पीते रहो, है ना, वो बोले बेटा काढ़ा बना दे, ना बना रहे, है ना, नहीं बोले पाँव धो के पी रहे हो, तो उद्धार हो जाएगा क्या उनका? नहीं। तुम्हारे भी उद्धार नहीं होने का, तो मुर्ख आत्मा है ना। वास्तव में चरणामृत का एक भाव वो भी कि चरणों का जल, लेकिन एक भाव ये भी कि आज्ञा पालन। तो एक शिष्य है जो चरण धो धो के पी रहा गुरु जी के, और एक शिष्य ऐसा है जो आज्ञा पालन करना। कौन सा पसंद है? आज्ञा पालन कर रहा है। कौन सेंस की बात है, आज्ञा पालन। अच्छा, एक शिष्य ऐसा है जो गुरु की सेवा कैसे करता है, अपनी इच्छा से करता है। मतलब ऐसा मानो कि एक गुरु के 4 शिष्य हैं, गुरु छोड़ो, माँ के शिष्य, माँ के 4 बेटे हैं। एक बेटा है जो माँ की सेवा बिल्कुल नहीं करता है, एक बेटा है जो माँ की सेवा करता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग करता है, वो जो बोल देगी वही कर देगा, फिर चाहे माँ बोले कि दीवार में सिर देकर मारो ना, मार देगा, ठीक है। आगे रात भी कुछ बनाना है तो बना देगा, आलस नहीं आएगा, कुछ नहीं बोलेगा, आनंद के साथ बनाएगा, ठीक है। एक बेटा है जो अपनी इच्छा से करता है, जब मन होगा सब कुछ करता रहेगा, अपने मन से कर रहा जी, है ना। और एक बेटा ऐसा है जो देखकर नहीं, मन में आया कर दिया, कभी आज्ञा पालन से कर दिया, कभी टाल दिया, ऐसा भी 4 बेटे हुए। तो इन 4 बेटों में सबसे अच्छा बेटा तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा है? सेकंड वाला जो उनके कहने पर सब कुछ कर रहा तुम्हारे अकॉर्डिंग? दीवार में सिर भी मार रहा है पहले। है। हाँ, वही सेकंड वाला ही तो था। तुम्हारे वही सेकंड जो माँ कह रही है वही कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इतना समझना कि जो माँ कह रही है वो बुद्धिमान है, कि माँ की आज्ञा, माँ ने कहा कि बेटा मेरा थोड़ा ध्यान रखना, मैं बीमार हूँ, नहीं भी कहा तभी उसे कॉमन सेंस है अपनी। बीमार। लेकिन जो अपने मन से करेगा ना, वो सुनने में तो अच्छा लगेगा कि अपने मन से कर देता है ये, है ना। आज्ञा पालन वाला क्या कर रहा है, यदि तो थोड़ा समझदार भी होना चाहिए, बुद्धि। मान ली माँ बीमार पड़ी है, वो दवाई नहीं दे रहा, अब माँ तो बेहोशी अवस्था में आज्ञा देगी क्या? नहीं, तो यहाँ माँ तो समझ होनी चाहिए। जी। तो यहाँ पे जो मन की इच्छा वाला वो जीत जाएगा, कि वो उस अवस्था में सेवा कर रहा है, हाँ, अपने मन से सब कुछ कर रहा है, उसे किसी की आदेश की आज्ञा की पालन आवश्यकता नहीं है। नहीं है। लेकिन वो क्यों मार खा सकता है? क्योंकि वो मन से कर रहा है, और मन सदा एक जैसा नहीं रहता। मन नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्या करोगे, है ना। दोनों करने वाला होना चाहिए। नहीं है, आज्ञा पालन वाला होना चाहिए, पर समझदार बुद्धि के साथ। दिमाग होना चाहिए, सुननी चाहिए। हाँ, उसको ये माँ से पूरी गाइडेंस देगी, बेटा कोई भी बीमार हो तो उसे पूछना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है वो करो, है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है। जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे ज्ञान का उद्दीपक माने इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनाइट होता है ना, कि ये बल्ब जो इल्यूमिनेट होता है, चमकना, है ना, ये स्पार्कल्स। तो ज्ञान तेज का सम्यक क्या है? उद्दीपक है। वो संसार सागर का सम्यक तारक गुरुदेव का चरणामृत बताया गया है। अब चरणामृत मैंने आज्ञा पालन मुख्य रूप से। तो आज्ञा पालन क्या होता है? वो आज्ञा पालन यदि हम करेंगे, हाँ, जैसे मान लें गुरु के पास जब आते हैं ना, उसकी जांच परीक्षा पड़ताल सब कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाखंडी लोग लालची भी होते हैं। माता सीता का हरण किसने किया? रावण। तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं, वो एक ऋषि मुनि बन के आए थे। किसने किया? साधु ने किया। रावण, माता सीता का अपहरण रावण कर ही नहीं सकता थे, जो अपने वेशभूषा में, साधु के वेश में आया था, संत के वेश में आया था, ऋषि मुनि के वेश में आया था ना, भिक्षुक के वेश में आया वो था, भिक्षा मांगने ठीक आया है। था। तो इसलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि इस कलयुग में भी ऐसे 1000 रुपये घूम रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं बैठा हूँ,
तो आप मुझे भी देख कर जस्ट नेवर ट्राई टू बिलीव मी, है ना। तो पहले क्या करना, जांच परीक्षा पड़ताल जितनी हो सकती है उतनी कर डालो, उसके बाद में जैसे तुम्हें जो केस हाँ है जब तुम वेरीफाइड कर लो, इट्स ऑल राइट ओके, ये टेस्टेड ओके लिखा रहा है, टेस्टेड ओके, ओके उसके बाद में फिर जो कहा जा रहा है ये कैसा रंग है, काला, सफेद तो वो मान लो। काला कह रहा है तो काली मान लो। हाँ जैसे माना राम की आयु एक्स है, तो अब एक्स कोई आयु होती है क्या, नहीं मानते हैं ना कि हमने हमने मानते हैं। वेरीफाइड है, वो क्वालिफाइड है हाँ, वो, पढ़ रखते ठीक है, हैं वो नहीं, वो टीचर क्वालिफाइड है ना, जी हाँ वो एग्जाम क्रैक करके आया यहाँ तक, तभी तो। और फिर वो सारे क्वेश्चंस भी ठीक है, qualified यहाँ पर देखो मान लेते हैं एक मानचित्र है और मैं दिखा रहा हूँ ये गंगा नदी यहाँ से निकल के ये समुद्र में जा रही है, क्या अब कोई बोले कि महाराज दीवार पे गंगा नदी क्या चढ़ जाएगी, ये बताओ पहले, जी चढ़ जाएगी। और गंगा नदी इतनी सी समुद्र, बोले इसमें 50,000 मनुष्य प्रति वर्ष नहाते हैं, एक लड़का है तुम जैसा, उसने कान में चाटा मारा, हमारे इसमें तुम नहा के दिखाने के बाद हो जाएगा क्या, नहीं पॉसिबल है ना। नहीं 50,000 में 1 मिनट दीवार पे कैसे नहाएगा, वही मानचित्र है, माना हुआ चित्र, मानचित्र माने मानचित्र माना हुआ माना हुआ हाँ, चित्र माना हुआ चित्र है वो, उसका मतलब ये है। तो इसलिए क्या है कि फिर जब वेरीफाइड क्वालिफाइड होने के बाद जो गुरु कह रहे हैं शास्त्र सम्मत परमेश्वरी वचनों को मानना है, इसमें भी अब क्वालिफाइड कर दिया गुरु जी, ठीक है क्वालिफाइड है, उसके बाद गुरु जी ने गेम खेल दिया, है ना। अब गुरु जी सारे जाल में फंसाना, बेटा पहले जांच परीक्षा करो, आप लोग गुरु जी बड़े अच्छे हैं, खुद कह रहे हैं जांच परीक्षा करो, इसका अर्थ है जेन्युइन है, ठीक है, वो उनको पता नहीं कि ये ओल्ड माइंड गेम होगा, ठीक है। अब तुम आगे उसके बाद में क्या, अब हम पूरे ग्रंथ जाल बिछा रखा होगा और तुम फंस चुके हो, ट्रैप हो चुके हो। तो इसलिए क्या बताया जा रहा, परम गुरु के भी शास्त्र सम्मत परम ईश्वर के वचन मानने हैं, परमेश्वर के वचन मानने हैं। अब गुरु भी अपना नियंत्रण खो बैठे हैं, अब गुरु का कोई नियंत्रण नहीं है किसके ऊपर, मतलब शिष्य जो भी आ रहे हैं शिष्य शास्त्र कहते हैं डायरेक्टली, गुरु केवल एक मीडिएटर मात्र। हाँ नहीं, गुरु का पूजन सम्मान वो भगवान से भी ज्यादा किया जाता है, ये बात सच है, सब बताते हैं ना। क्या हो रहा है, अब क्या बता रहे हैं, अज्ञान की जड़ को अच्छा गुरु कौन होते हैं, गले में लोकी डाल दें जी जहाँ से लड़का मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, घर मकान दुकान बन जाए, वो गुरु जी हैं जी नहीं, उन्हें गुरु नहीं कहा। 7 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं, कितने, 7 प्रकार के। हाँ, सूचा गुरु, वाचा गुरु, कारणक्य गुरु, विहित गुरु, निषेध गुरु, परम गुरु। तो इसमें परम गुरु ही सबसे मुख्य होते हैं। तो परम गुरु की परिभाषा यहाँ बताई जा रही है, वो भी गुरु हैं जो घर मकान दुकान दिलवा दे, नौकरी छोकरी दिलवा देते हैं, ये हमारे काम नहीं बन रहा महाराज जी बताओ, वो भी गुरु हैं। कोई गणित पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाला, हलवाई काम सिखाने वाला, एरोनॉटिकल साइंस सिखाने वाला, और तुम्हारा रोबोटिक साइंस सिखाने वाला, कंप्यूटर साइंस सिखाने वाला, ये सब क्या है, IT का है ना, AI सिखाने वाला, सब गुरु है ये। लेकिन इस समय परम गुरु सबसे टॉप मोस्ट ऊपर है। तो क्या बता रहे हैं, अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले। आप बोलोगे गुरु जी हमें तो ए बराबर एम सी स्क्वायर उन्होंने बताया था, वो अज्ञान ही अज्ञान सीख रहे हैं। जो भौतिक ज्ञान जो आप सीख रहे हो, है ना, इंक्लूडिंग एनिमेशन ऑल्सो, ये सब अज्ञान में आता है, ये पेट तक सीमित है। कब तक सीमित है, पेट तक, ऊपर जाएगा मरने के बाद नहीं कि आदित्य तुम क्या सीख कर क्या, बोले मैं एनिमेशन सीख रहा डिग्री कोर्स, ठीक है, भगवान वो लड़का एनिमेशन सीख के आया, चलो इसको थोड़ा सा वहाँ भेज दो, अलग डिपार्टमेंट में भेज दो। और कोई बीटेक करके आया है, अपने सारे डॉक्टर हैं, ओह यू आर डॉक्टर, ओह जस्ट आई दिस तुम्हारे VIP लॉन्च है ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मिट्टी खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, भक्ति ऊपर जाएगी केवल। तो क्या कहते हैं, अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, इसका अर्थ क्या है, जो धर्म पर चलने के लिए तुम्हें चीजें रोकती हैं, है ना, वो रोकने वाली चीजों का समाधान करना गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को अपने जैसा बना डालना, बिल्कुल अपने जैसा, अपने जैसा ना नक्शा नहीं, यानी कि उसके उसके मन वचन कर्म वेशभूषा भाषा भोजन सब कैसे होने चाहिए, गुरु के जैसे हो जाए। वो गुरु जेन्युइन है, जहाँ पर ये प्रक्रिया है ही नहीं, जहाँ पर झुंझुना दिया जा रहा है, नहीं आप ऐसे भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है ना, भक्ति कर लो, ये दिस इज द इनिशियल लेवल। लेकिन आप उसे क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ तुम जो भक्ति की पराकाष्ठा में आओगे तुम हमारे जैसे हो जाओगे। ऐसा मानो कोई कीचड़ में सना हुआ व्यक्ति है, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है या निकलना नहीं चाहता किसी भी कारण से, तो कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जा सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक काम कर तू बस मुंह अपना मुंडी यहाँ तक बाहर निकाल, कम से कम कीचड़ पी तो मत। अभी तो पी रहा था, कीचड़ का पान करा था इतना, फिर 1-2 साल बाद फिर बोलेंगे थोड़ा इतना बाहर आ जा, है ना, सब एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि मेरा जितना अंग बाहर हो, खुजली दाद खाज खुजली कुछ नहीं, क्योंकि कीचड़ में तो कीड़ा मकोड़े खाएंगे। फिर उसे लगा हाँ भाई फिर मैंने इतना निकाल दिया, फिर कीचड़ से बाहर आएगा तो उतनी त्वचा अच्छी हो जाएगी, कीचड़ वाली तो गंदी होनी है, कीड़ा मकोड़े से है ना इन्फेक्शन फैलेगा, उसे खुद रियलाइज होगा कि जितना मैं ऊपर आता जा रहा हूँ उतना मुझे शांति मिल रही है ना,
और फिर भगवान भी कृपा करते हैं, यानी कि जो अब यहाँ भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं, गुरु के रूप में कृपा करते हैं। हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है, अज्ञान की गुरु से मानना है जो तुम्हारे अज्ञान को उड़ा डाले, हटा डाले, और जब वो ऐसा होना चाहिए ब्रह्मांड में उस ज्ञान जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है उसको कोई काट ना सके किसी प्रकार से। मन में क्लस्टर रहेंगे, जैसे अभी तुम तो ज्ञान सुन चुके हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो तुम्हारे एंटी हो सकती हैं, मन की विपरीत होगी, लेकिन तुम अंदर में क्लस के चुप रह सकते, लेकिन उसको तो काउंटर अटैक नहीं कर सकते उनसे। कर सकते हो काउंटर अटैक? तो मालूम गुरु जी अगर हम इसलिए बोल रहे तो ये बात तोड़ है गुरु जी के पास में, है ना। कुछ बोलते हैं गुरु जी आपने ना सेटिंग कर रखी सब चीज़ों की, वो सेटिंग तुम भी कर लो ना ऐसी। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने ज्ञान की सेटिंग करो, आ जाओ यहाँ पर, है ना। तो क्या कहना, अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान। अब मतलब पैर धो के पीने भी हैं, तो कैसे गुरु के पैर धो के पीने का लाभ है, जहाँ पर गुरु इस प्रकार का हो, लड़की दे दो, लड़का दे दो, घर मकान दुकान दे दो, व्यापार दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, ऐसे ये तो भौतिकवादी है। इनसे क्या शांति मिलेगी? ये तो मांग रहे हो ऊपर जाएगा, ये तो मूर्खों की मांग है। ज्ञानी 100 वर्ष की तैयारी करके अनंत काल तक तुम सुख भोगो, वो अच्छा है, या 100 साल आनंद भोग के अनंत काल तक नर्क भोगो, वो अच्छा है? नहीं, 100 वर्ष की तैयारी नहीं तुम बता देते हैं जी। 100 वर्ष कष्ट भोग के, कष्ट है नहीं मान ले, कष्ट भोग के अनंत काल तक सुख भोगो, वो अच्छा है, या 100 साल मौज मार के अनंत काल तक नर्क भोगो, कष्ट भोगो, वो अच्छा है? 100 साल कष्ट भोग के फिर अनंत काल तक थोड़ा सा तो इससे क्या गलत कह रहे हैं, तुम बताओ। सही कह रहे हैं। हाँ, ये बुद्धि का काम है, अपनी बुद्धि का सबसे हायर लेवल पर प्रयोग करना है ना। ऐसे माता पिता तुम्हें लाखों करोड़ों बार मिल चुके हैं, ध्यान रखना, और ऐसे पुत्र पुत्रियां तुम लाखों अरबों बार बन चुके हो, ये भी ध्यान रखना, है ना। ऐसे यार दोस्त मित्र मकान दुकान सब तुम्हें अरबों खरबों बार मिलते हैं, बार बार बनाए, बार बार फिर तुम छोड़ चले गए, मर गए, फिर बार बार बनाए हैं, तो कब तक ये चैन सिस्टम चलता रहेगा? कभी तो इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो ये जीवन रहेगा ब्रेक डाउन, नाउ स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। उसके लिए क्या करना है? भक्ति में आना है, इस ज्ञान को सुनना है, सुन लिया फिर उसके बाद सुनना है। जब तुम सुन चुके ना, बारंबार सुनना। क्यों सुनना बोले? क्योंकि बार बार सुनने से हमारी भूलने की प्रवृत्ति होती है ना। तुम्हें याद है कि 6ठी क्लास के इतिहास के कितने चैप्टर के नाम याद है कुछ? नहीं। उस समय रट्टा लगाया होगा ना, आज तुम सब भूल गए हो ना 6ठी क्लास का। 10th क्लास याद है कुछ? नहीं, कुछ चैप्टर के नाम बता। नहीं, 10th क्लास के साइंस के चैप्टर के नाम बता दो मेरे को। अरे वो तो है, पता नहीं पता ना, जबकि वो तो इम्पोर्टेंट होती है साइंस में, तो कुछ पता नहीं है। जब उस समय क्या दिन रात एक किया होंगे तुमने पढ़ाई करने के लिए, इसलिए नंबर भी याद हो गए थे। हाँ, इसलिए इस ज्ञान को भी पता है मैं बारंबार सुनना, बारंबार। माता पार्वती कहते हैं बहुकाल करी सत्संग, बहुकाल मैंने बहुत काल तक सत्संग करते करते तभी हुई सब संशय भंगा, है ना। संशय मीन्स माता पार्वती कहती हैं आदिशक्ति माँ भवानी। संशय मतलब डाउट। बहुत काल जब एक ही चीज को बार बार सुनते हैं तब डाउट क्लियर होते हैं। हरि ओम। ओम नमो भगवते